नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे मौसम के बारे में, साथ ही साथ पंजाब की राजनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कुछ क्राइम की खबरें भी बताई जाएंगी। लेकिन बात करते हैं बारिश की। सावन की झड़ी लग चुकी है। लगातार 12 घंटों से बारिश हो रही है, कभी तेज कभी हल्की फुल्की, जिसके कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। इसी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 29 तारीख को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इससे पहले भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। लेकिन संभावना यह है कि जिस तरह से बारिश हुई है उस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि यह सामान्य बारिश है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तक चंडीगढ़ में माने तो 30 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य है, और आने वाले 24 घंटों में भी बारिश की संभावना ऐसे ही रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सावन लग चुका है और झड़ी तो लगनी ही चाहिए थी। मंगलवार देर रात से बारिश जारी है, बिल्कुल सावन की झड़ी जैसी होती है, ठीक वैसे ही। इसलिए शहर के लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि रात से लेकर अब तक चंडीगढ़ में 30 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक इतनी बारिश को सामान्य ही कहा जा सकता है। मानसून शुरू हो चुका है और ऐसे में इतनी बारिश होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका चंडीगढ़ में कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। इतनी बारिश का किसी को कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ, फायदा जरूर है, गर्मी से राहत मिलनी है। बुधवार को पूरा दिन बारिश होती रही। सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। इस बीच मंगलवार को भी दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन रात तक बरसे नहीं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून तो एक्टिव है, लेकिन उसे अभी मजबूत वेदर सिस्टम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बादल तो छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं सोमवार रात को न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा रहा। हवा में नमी की अधिकतम मात्रा 82% रही। मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है। इससे पहले 26 से 29 जुलाई के बीच अच्छी बारिश की संभावना के साथ 26 से 28 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया था। उसके बाद 29 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। अब मौसम विभाग ने 29 जुलाई को जारी ऑरेंज अलर्ट फिर से कर दिया है। गुरुवार को भी बादल छाए रहेंगे, बारिश के भी आसार हैं। दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्का बूंदाबांदी भी हो सकती है। पिछले 12 से 14 घंटों से बारिश की संभावना लगातार बनी हुई थी, बारिश हो रही थी और पंचकुला में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। लोग इकट्ठा हुए, सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पंचकुला में देर रात से हो रही तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई। पंचकुला के गांव बुडनपुन में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सेक्टर 15, 19, सेक्टर 16 पंचकुला व कई अन्य जगहों में घरों में पानी घुस गया और लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए नजर आए। लोग पूरी रात जाग कर काटी, क्योंकि लोगों के घरों में पानी था या फिर जल भराव की स्थिति बनी हुई थी, तो ज़्यादातर लोग अपने घरों से पानी निकालने में ही रात गुजार गए। जल भराव से हुए नुकसान व लगातार हो रही बारिश से लोग काफ़ी परेशान नजर आने लगे हैं। कहाँ एक समय ऐसा था जब लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले लगभग 12 से 14 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ गया है। वहीं सेक्टर 19 में भारी बारिश के कारण एक दीवार भी ढह गई। गनीमत यह रही कि दीवार गिरने से किसी भी तरह का जानी नुकसान का समाचार नहीं है। मौसम विभाग ने बेशक कह दिया कि बारिश सामान्य है और लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन मलोया में परेशानियों का सबब यहाँ का एक पुल बन गया। तेज बारिश थी, जिसके कारण यहाँ का पानी इस पुल से ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस पुल के कारण कोई हादसा ना हो, इसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करा दी और इस पुल को बंद कर दिया। मंगलवार देर रात से हो रही बारिश के कारण मलोया का पुल बरसात के पानी से ओवरफ्लो हो गया। इससे बरसात का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसके कारण पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर यहाँ पर आने जाने या इसे पुल को क्रॉस करने के लिए पाबंदी लगा दी, क्योंकि यदि यह पानी ओवरफ्लो होता रहता और लोग यहाँ से आना जाना आरंभ रखते तो यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको लेकर पुलिस ने सावधानी बरती और इस पुल को बंद कर दिया। लेकिन सोचने वाली यह बात है कि यह ओवरफ्लो हुआ क्यों। अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, सावन आरंभ भी हुआ है
यदि अभी ये हाल हो गया है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। हो सकता है कि बारिश तेज होने के कारण एक दिन मलोया पुल इस पुल से जुड़ने वाले अन्य रास्तों से कट ही ना जाए। राजनीति की बात करते हैं तो पंजाब की राजनीति में काफ़ी उफान आया हुआ है। बरसात के चक्कर में राजनीति में भी उफान है। जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तो राजनीति और तेज हो गई है। इसी को और हवा दी गई। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले, अचानक चंडीगढ़ के सचिवालय में कैप्टन साहब से मिलने पहुंचे और उन्हें 4 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें पंजाब के कई विषयों पर बात भी की गई। 1.5 घंटे तक नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत की। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान बनने के बाद कांग्रेस में बड़ी हलचल देखी जा रही है। सिद्धू मंगलवार दोपहर बाद अचानक चंडीगढ़ स्थित सचिवालय पहुंचे। यहां उनकी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 5 मांगों वाली चिट्ठी सौंप दी। सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा प्राइवेट थर्मल प्लांट्स के साथ सरकार के पावर परचेज एग्रीमेंट को रद्द कर या रिव्यू करने की मांग की। सिद्धू ने कैप्टन के बीच किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की। सिद्धू ने विधानसभा का सत्र बुलाकर केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द करने की भी मांग की है ताकि इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सके। वहीं पंजाब में प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों, डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों, लाइनमैनों का मसला भी हल करने की मांग की गई है। सिद्धू ने यह भी मांग की है कि पंजाब में नशा खत्म करने के लिए और उस से जुड़े नेताओं और रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी मुद्दे कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दिए गए 18 सूत्रीय फार्मूले में शामिल हैं। कैप्टन के साथ हुई बैठक का एजेंडा सिद्धू ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट और फेसबुक पेज पर कैप्टन को सौंपा 5 मांगों वाला पत्र जारी करते हुए लिखा है कि निर्णायक फैसले के लिए बिना कभी भी कोई महान प्राप्ति हासिल नहीं हो सकती। सिद्धू ने लिखा है कि पंजाब को फैसले लेने में दिलेर, दृढ़ और सबको साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप की जरूरत है, जो हर पंजाबी की जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हो। सिद्धू ने कहा है कि हर पंजाबी को इंसाफ के नक्शे यानी कि हाईकमान के दिए 18 सूत्रीय एजेंडे पर पंजाब कांग्रेस वर्कर एकमत हैं। लोगों की भावनाओं को समझने के लिए कांग्रेस वर्कर्स के साथ साथ विचार विमर्श और सलाह मशवरा करना भी आवश्यक है। एजेंडे में 18 में से वे 5 मुद्दे दे रहे हैं जिनके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चंडीगढ़ के पीजीआई में नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में नर्सिंग स्टाफ इकट्ठा हुआ और नारेबाजी की गई। इन नर्सिंग स्टाफ्स का कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पीजीआई प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। मंगलवार को पीजीआई की नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने जमकर प्रदर्शन किया। उनकी ओर से सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें पीजीआई व एमएस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। पीजीआई का यह नर्सिंग स्टाफ अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन पीजीआई प्रशासन की ओर से उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि कोविड में पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। बावजूद इसके उन्होंने बेहतरीन काम किया है और सब कुछ मैनेज भी किया है, लेकिन बावजूद इसके पीजीआई प्रशासन उनकी मुख्य समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण वह पिछले 1 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन आने वाली 13 अगस्त तक चलेगा। पीजीआई नर्सिंग स्टाफ की मुख्य मांगों में चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पिछले 13 सालों से भर्ती ना होना, 80 असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रीडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट को प्रमोट ना करना, 2 सालों से नर्सिंग स्टाफ का फाइनेंशियल इंक्रीमेंट पेंडिंग पड़ा होना, ऐसी ही मांगे शामिल हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के लिए मकान ना होना, यह सभी मांगे पिछले काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है, जिनकी ओर से उनके द्वारा गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पीजीआई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मजबूर होकर उन्हें इस प्रदर्शन स्थल पर आना पड़ा है। पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार अपनी डिमांड्स को कॉन्टिन्यूसली रेज कर रहे हैं डायरेक्ट पीजीआई के सामने और पीजीआई प्रशासन के सामने, लेकिन हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी जा रही है। यहाँ तक कि वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन के अलावा हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही हैं। अगर आप हॉस्टल के हालात देखेंगे इस टाइम पे हर जगह पे लीकेज है, वाटर कूलर्स नहीं है और पावर कट्स लगते हैं। बार बार हमने इवन कि हमें अपने ही हॉस्टल के बाहर हमारे लिए कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा हमारा राइट टू एजुकेशन जो है छीन लिया जा रहा है, हमें कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसी कॉलेज पीजीआई से पास आउट हैं, हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन से पास आउट हैं,
हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ से पास आउट होकर एम्स में जॉब कर रहा है उसको विद इन 10 डेज ये ट्रांसक्रिप्ट देते हैं। इसके अलावा अगर हम इनसाइड इंडिया ही अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमें टाइम पे एनओसी नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। इस बार एम्स एमएससी नर्सिंग एग्जाम बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए क्योंकि पीजीआई प्रशासन ने एनओसी नहीं दिए। कभी कोविड का बहाना बनाते हैं, कभी ये बहाना बनाते हैं कि नीचे कोई क्लैरिकल वाले ट्रांसफर हो गया है इसलिए एनओसी नहीं मिला। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं पे हम किसी और कैडर की बात करें, सबका सारा काम टाइम पे हो जाता है। ना हमारे कैडर में एमएससीपी हो रही है, ना डीपीसीज हो रही हैं, और हमारी इतने ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और इतना एक्यूट शॉर्टेज है स्टाफ का, और पेंडेमिक के टाइम पे भी उसी क्राइसिस में हम लोग काम करते रहे हैं। ये एक तरह का मेंटल हरासमेंट और फिजिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं। तो मैं पीजीआई प्रशासन से यही अनुरोध करूँगी कि हमारी डिमांड प्लीज़ सुन लो और कुछ समाधान निकालिए। चंडीगढ़ पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और चंडीगढ़ से लापता 4 युवतियों को बरामद कर लिया है। इन युवतियों को दिल्ली से बरामद किया गया है। पुलिस थाना सेक्टर 39 को लगातार रिपोर्ट्स मिल रही थी कि 4 युवतियां लापता है। छानबीन शुरू की गई और इन युवतियों की तलाश दिल्ली तक पहुंची और इन युवतियों को दिल्ली से बरामद कर लिया गया। चंडीगढ़ थाना 39 पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब थाना 39 क्षेत्र से गायब हुए 4 मासूम लड़कियों को दिल्ली से बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से गायब हुई 4 युवतियों की सूचना के बाद थाना प्रभारी राकेश कुमार ने इस मामले को गहनता से देखते हुए एक टीम गठित की और चारों मासूम बच्चों की तलाश शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान चारों युवतियों को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से दिल्ली वाली बस में जाते हुए जानकारी मिली। इसके बाद एक टीम को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे रवाना कर दिया गया और चारों मासूम लड़कियों को पहले से वहां मौजूद सेक्टर 39 की एसआईटी ने चारों युवतियों को सही सलामत बरामद कर लिया। सेक्टर 39 जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर करम सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सेक्टर 41 से 4 लड़कियां जो कि 16 साल, 10 साल, 12 साल और 13 साल की हैं गायब हो चुकी हैं। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर टीमें गठित की गई, तलाश शुरू की गई और प्राथमिक जांच में सामने आया कि चारों युवतियों को दिल्ली बस में जाते हुए देखा गया है। इसके बाद टीम ने कार्रवाई की और चारों को सही सलामत बरामद कर लिया। सेक्टर 41 तो सानू सूचना मिली थी भी 4 बच्चियां मिसिंग हो गई हैं। बच्चों के वारसां ने आके थाने आके कंप्लेंट दी, जो असी कंप्लेंट पर परचा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक टीम असी सेक्टर 17 बस स्टैंड भेजी, एक 43 बस स्टैंड से पता लग्या भी छोटे छोटे बच्चे 4 दिल्ली वाली बस से बैठ के देखी गई। जो हमने एक टीम दिल्ली में रवाना करती, जो उत्थे जो टीम आ वो लड़कियां तो पहले ही बस स्टैंड पहुँच गई, जो इन्होंने अपने मौके तो 4 कुड़ियों दुरुस्त हालत बरामद कर लिया। जो उन्होंने दुरुस्त हालत लिया के अपना उन्होंने वारसां के हवाले किया गया। तो कुछ पता लगे इन्हों कोई बर्दाश्त नहीं ले गया, अपनी मन मर्जी ਨਾਲ गई जी घूमन। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। हाँ, इन्हों के बच्चों के माँ बापों के हवाले करते तुरंत हालत। पंजाब कांग्रेस का अंत्य कलह खुलकर सामने आ रही है। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कलह अभी थमने को थी या थमी नहीं थी। दूसरा मामला फिर सामने आ गया है। यह मामला है पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सोढी और पंजाब के कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का। सुनील जाखड़ ने राणा गुरमीत सोढी से इस्तीफे की मांग कर ली है। मुझे कानून पर पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जीत मिली है। अगर फिर भी कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में यह बात कही है। इन आरोपों को उन्होंने गलत भी बताया है। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को राणा गुरमीत सोढी के खिलाफ पत्र लिखा है। वहीं कुलबीर जीरा ने तो यहां तक कह दिया कि गुरमीत सोढी को मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। सोढी पर आरोप है कि उन्होंने सरकार से एक जमीन का 2 बार मुआवजा ले लिया। सोढी ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है जिससे लेकर उनको डर लगे। आजकल स्टेटमेंट तो कोई भी दे देता है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कंट्री है। हो सकता है आरोप लगाने वाले को अकल ना हो। सरकार से एक बार पैसा लेना मुश्किल है तो 2 बार कैसे लिया जा सकता है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ
ਸੁਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਦੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ। ਦੀ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ, ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਰੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਕੋਰਟਸ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। क्योंकि मैं जेन्युइनली और ट्रूथफुल केस है मेरा। एक सवाल के जवाब में सोडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि बरसात के मौसम में कई चीज़ें बाहर आती हैं, कुछ लोग जीवन में फ्रस्ट्रेट होते हैं। पीपीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से जो सवाल किए उनका कैप्टन ने सही जवाब दिया। कैप्टन पंजाब के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में एक दूसरे पर शिकायतों के मामले में सोडी ने कहा कि ये सब कुछ दिनों के लिए है, सब ठीक हो जाएगा। पंजाब के कल्याण के लिए वह काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। Full seriousness. He is leaving no stone unturned to do whatever the best he can do for Punjab. मैं तो ये कहांगा कि मीडिया मस्ट ड्रॉ ए लाइन और एक पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अचीवमेंट्स देख लो। जे तुसी कर्जा माफी की गल कर रहे हो, रौला की है कि असी 5,000-6,000 करोड़ रुपया कर्जा दिता। ऑपोजिशन या कोई होर बंदा जो विदन दी पार्टी जे कोई क्रिटिक्स ने होंदे ने जी कोई गल नहीं, वो कहते हैं जी भी तुसी 10,000 करोड़ देना सीगा ते जे 10 दे देंदे तो कहना असी 12 देना चाहिए। एक बार एक ऑपोजिशन लीडर के नाल मेरी गल हो रही सी, उदों साडी पहली सरकार सी। मैं उन्होंने कहा यार तुसी सही गल्लां ते क्यों गलत बोलते हो? कहंदा जी गल है असी ऑपोजिशन च साडा काम है तुहानूं कंडैम करना। असी क्रिटिक्स हाँ, तुसी सारे पंजाब च सोने की झोल भी फरा दिओ, फिर असी पुट्ठे हो जाएंगे भी हाँ इन्ना पैसा तुसी तो ला दिता, ये नाल तो ये कर लेना सी। सो दिस इज दी गेम ऑफ दी सवाल राणा साहब यही है कि विरोधी अनफॉर्चुनेट जी 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 दी डेमोक्रेटिक सिस्टम इज नॉट बीइंग वेल अंडरस्टूड। दे मस्ट एप्रीशिएट जिहड़ी चंगी चीज़ है, दे मस्ट कंडेम जिहड़ी माड़ी चीज़ है। लेकिन इत्थे अपने ये रिवाज हो गया कि जे मैं सही रस्ते भी जा रहा ना, कहते ने जो सड़क पर जाओ तो ध्यान नाल चलो, जो मैं ध्यान नाल भी चलांगा तो कहेगा ना हो के चलिया जा रहे। सो इस करके क्रिटिक्स के बारे और नेगेटिविटी के बारे तुसी किसी नाल बहस नहीं। तो यह थी शहर की ऐसी घटनाएं जो शहर में घटित हुए और हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपके अपने शहर की खबरों को जानने के लिए आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल रोशन बब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।